हम लोग आज क्या करेंगे, संस्कृत व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत व्याकरण में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या होता है? तो देखिए, बोला जाता है प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले नहीं लगेगा। कब लगेगा? शब्द के अंत में लगता है। शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। क्या बोलेंगे? वह शब्दांश जिसके द्वारा जो किसी शब्द के कहां लगेगा? अंत में लगेगा, और अंत में लग करके शब्द के अर्थ को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, मतलब कि बदल देता है। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। क्या बोलेंगे? प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के कहां लगता है? अंत में लगता है। कहां लगता है? शब्द के अंत में, और अंत में लग करके शब्द के अर्थ को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, मतलब कि बदल देता है। अगर हम जैसे की बात करें तो जैसे क्या हो जाएगा? लकड़ी जोड़ हारा होता है। यहां से शब्द क्या बनेगा? लकड़ हारा। लड़ जोड़ आकू क्या हो जाएगा? लड़ाकू। गम जोड़ निये क्या हो जाएगा? गम निये। इस तरीके से अर्थ को क्या कर देता है? बदल देता है। यहां से क्या हो गया? लकड़ी में हारा प्रत्यय लग गया तो शब्द क्या बन गया? लकड़हारा। अगर पूछेगा कि लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? हारा प्रत्यय होता है। लड़ाकू में कौन सा होता है? आकू प्रत्यय होता है। गमनीय में कौन सा प्रत्यय होता है? नीय प्रत्यय होता है। ठीक है, इस तरीके से हम जानेंगे। अब हम जानेंगे कि संस्कृत व्याकरण में हमें जो प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययों को हम कैसे लगाते हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको प्रत्यय से किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी और आप प्रत्यय से 2 अंक आराम से प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अब देखिए, इसके बाद हम लोग कल आए थे कि प्रत्यय जो है वो कैसे होता है और कौन कौन से प्रत्यय का हम उपयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से आपको जो मिलेंगे वो हम लोग कृत प्रत्यय पढ़ते हैं, तो उसमें तव्यत प्रत्यय हमको पढ़ना है। तव्यत प्रत्यय, तव्यत या तव, इस प्रत्यय का उपयोग हिंदी में किसके लिए किया जाता है? हिंदी में चाहिए अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे हमें जाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, राधा को खाना चाहिए, गीता को स्कूल जाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। इन सभी वाक्यों में किसका प्रयोग होता है? चाहिए का प्रयोग होता है। जैसे अब लगेगा कहां? तो धातु होता है और धातु के साथ तव या तव्यत प्रत्यय होता है। अगर हम बात करें धातु की तो बोला जाता है कि क्रिया के मूल रूप, जो क्रिया होता है उस क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं धातु में। हम लिख रहे हैं गम जोड़ तव्य जोड़ तव्यत, तो क्या हो जाएगा? गण तव्यम, गंतव्यम। अब देखिए, तो इसका मतलब गम मतलब क्या होता है? जाना। तव्यत या तव्यम लग गया तो गंतव्यम हो गया,
और गंतव्यम का अर्थ होता है जाना चाहिए। इस तरीके से अगला जो है वो होता है पाठ जोड़ तवे जोड़ तव्यत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पठितव्यम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए? पढ़ना चाहिए। इस तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो देखेंगे दा जोड़ तवे जोड़ तव्यत। यहां से क्या बनेगा? दातव्यम। दातव्यम क्या बनेगा? दातव्यम। दातव्यम मतलब क्या होता है? दातव्यम का अर्थ क्या होता है? दा मतलब होता है देना और इसमें क्या लग जाएगा? चाहिए। इस तरीके से तव्यत प्रत्यय का उपयोग होता है। तव्यत प्रत्यय लगेगा। कहने का मतलब आपके परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो यहां से प्रश्न आएंगे, ये जो गंतव्यम है ये लगा हुआ रहेगा और इस गंतव्यम में पूछेगा कि कौन सा प्रत्यय है। तो गंतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत। या तो तव्यत होगा या क्या होगा? तव्य। दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है। या पठितव्यम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो तव्यत या तव्य, ठीक है। और अगर आगे देखें दातव्यम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें भी तव्यत या तव्य प्रत्यय होगा। अब हम आगे चलते हैं जो है अनियर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अनियर। अनियर प्रत्यय का अर्थ किस लिए हम प्रयोग करते हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। अनियर प्रत्यय ये किसका है? संस्कृत शब्द है अनियर, जिसका प्रयोग हम लोग योग के अर्थ में करते हैं। जैसे बोलते हैं पढ़ने के योग। मान लेते हैं, हम ले लेते हैं कि ये पुस्तक है, ये पुस्तक है और ये पुस्तक को हम ले करके और बोले सामने से कोई है, बच्चा है, उसको बोले कि ये पढ़ने योग है तुम्हारा, तुम इसको पढ़ सकते हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रत्यय यूज होगा? अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय कहने का मतलब क्या होगा? कि वह प्रत्यय जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? योग के लिए, पढ़ने योग के लिए, जाने के लिए योग। जैसे हम बोल सकते हैं कि साइकिल ठीक ठाक है, बोलते हैं ना, तो उसका अर्थ क्या होता है कि हम साइकिल से कहीं जा सकते हैं, वो जाने के योग है कि नहीं है। खाना ठीक है, हमारे खाने योग है या नहीं है, यही चीज होता है ना। तो हम इसी चीज का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? धातु। और धातु के साथ साथ क्या होगा? प्रत्यय होगा। और प्रत्यय कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर। और फिर इस एक शब्द बनेगा, शब्द जो बनेगा नया, नवीन शब्द इसको बोल सकते हैं, नया शब्द को। और इसके बाद इसका क्या लिखेंगे? अर्थ क्या होगा। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि जब हम पठ धातु में अनियर प्रत्यय को लगाते हैं, कौन से प्रत्यय को लगाते हैं? अनियर प्रत्यय को क्या करते हैं? लगाते हैं। तो जब पठ धातु में अनियर प्रत्यय को लगाते हैं तब बनता है पठ नियम। क्या लगेगा? पठ नियम। और यहां से बनेगा क्या? इसका मतलब क्या होगा? पढ़ने योग्य, ठीक है। अब चलिए आगे क्या लिखेंगे? गम जोड़ अनियर। यहां से क्या बनेगा? गमनियम। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? जाने का योग। किसके लिए? जाने के योग या जाने योग्य। चाहे जाने के योग होगा या जाने योग भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही होगा, जाने योग्य। इस सब के लिए हम क्या लगाएंगे? अनियर प्रत्यय लगाएंगे। अब आगे देखते हैं, हम बोल सकते हैं खाद जोड़ अनियर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? खाद नियम। मतलब क्या होगा? खाने योग्य, ठीक है।
अब आगे देखते हैं, दृश्य जोड़ अनियर, इसमें क्या हो जाएगा? दृश्यनियम नहीं होगा, यहां हो जाएगा दर्शनीयम। इसका हिंदी होता है दर्शनीय। ये दर्शन में य प्रत्यय लग के दर्शनीय बनता है, जिसका मतलब क्या होता है? देखने योग्य। बोलते हैं हम लोग, मान लो एक जगह कहीं घूमने जाते हैं, अच्छा लगता है तो बोलते हैं कि हम और बार उस जगह जाएंगे, या दूसरा अरे हम वहां घूमने गए, तो वहां घूमने जाने के बाद क्या हुआ? वो जगह हमको बहुत अच्छा लगा। तुम भी जाके घूम के देखो ना, तुमको कैसा लगता है। या मारो कोई ऐसा जगह जाते हो जो तुमको पसंद नहीं पड़ता है, मतलब बस भाड़ा भी मेरा क्या हो गया? बेकार हो गया। भाड़ा भी जो मेरा था वो क्या हो गया? नशा गया। तो इसको बोलते हैं। अब हम आगे आते हैं, इसके बाद न्वत प्रत्यय पे। यहां पे आपको किस तरीके से परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं वो पूछेंगे। तो देखिए, उनका पूछने का जो तरीका होता है वो यहां से होगा। पूछेगा पठनियम में कौन सा प्रत्यय है, आपको पहचानना है लास्ट में क्या लगा हुआ है? यम। जहां लास्ट में क्या लगा हुआ रहेगा? यम। वहां पे कौन सा प्रत्यय होगा? यहां पे भी यम लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय होगा? यहां से भी यम लगा हुआ है, इसमें भी कौन सा प्रत्यय होगा? यहां पे भी यम लगा हुआ है, इसमें भी कौन सा प्रत्यय होगा? समझ गए कि जब किसी शब्द के अंत में यम लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा? यम। क्या लगा हुआ रहेगा? तो कौन सा प्रत्यय होगा? कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर प्रत्यय होता है। दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे आते हैं। न्वत प्रत्यय, इसका उपयोग हम कहां करते हैं? इसका भी योग के लिए ही करते हैं। तो ये जो है किस तरीके से करते हैं? कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनके साथ इनका योग करते हैं, जैसे क्री जोड़ न्वत। यहां से बनेगा क्या? थोड़ा सा उल्टा बनेगा। यहां बनता है कार्यम। क्या बनेगा? कार्यम। यहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद, जहां पे आप क्या कर सकते हो? इसका मतलब क्या हुआ? करने योग। एक चीज और है, आपको बता दें, वहां पे लगभग जो धातु है उसका पहचानने का, आपका जो प्रत्यय पहचानने का वो रहेगा, वो आप आसानी से पहचान लीजिएगा नियम से। क्या से पहचानिएगा? नियम से। अगर नियम रहेगा तो कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर। कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर। जब यम रहेगा तो कौन सा प्रत्यय होगा? न्वत। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आप क्या कीजिएगा? चेंज कर लीजिएगा। देख लीजिएगा कि जैसे अगर नियम रहेगा तो कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर। अनियर। और जब यम रहेगा तो कौन सा प्रत्यय होगा? न्वत। ये सब हम कोड जो है, आप जब लास्ट में तक देखिएगा इसको तो आपको मिलेगा। यानी कि जब इस वीडियो को हम लास्ट करेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि कोड किस तरीके से हम तुरंत इसको क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां से क्री जोड़ न्वत क्या हो गया? कार्यम। इसका मतलब क्या हो गया? करने योग। अब आगे में हम लोग पढ़ेंगे, किस प्रत्यय के योग में पढ़ेंगे? कत प्रत्यय के योग में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब हम दृश्य जो में कत प्रत्यय को जोड़ेंगे, दृश्य में कत प्रत्यय को जोड़ेंगे, तो यहां से दो प्रकार के शब्द बनेंगे आपके। पुल्लिंग शब्द भी बनेंगे और स्त्रीलिंग शब्द भी बनेंगे। पुल्लिंग शब्द क्या बनेंगे? तो पुल्लिंग शब्द यहां से बनेंगे दृष्टः। क्या बनेंगे? दृष्टः। और स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेंगे? दृष्टा। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा देखा। क्या मतलब होगा? देखा। ठीक है, और यही अगर हम नपुंसक लिंग की बात करते हैं तो नपुंसक लिंग भी बनेगा, और नपुंसक लिंग में बनेगा दृष्टम। इस तरीके से आगे जो है वो खाद में जब हम
खाद धातु में कत प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा खादितः। क्या बनेगा, खादितः। यहां बनेगा खादिता, स्त्रीलिंग बनेगा क्या, खादिता। पुल्लिंग क्या बना, खादिता। स्त्रीलिंग क्या बना, खादिता। और यहां पे नपुंसक लिंग क्या बनेगा, खादितम। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, खाया। अब आगे जो है गम में जब कत प्रत्यय को जोड़ेंगे तब बनेगा गतः। इस यहां क्या बनेगा, गता। और यहां बनेगा गतम। गतः, गता, गतम। इसका मतलब क्या होगा, गया। यहां से आप तीन तरह से तीन चीजों को पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, जब अंत में टह, जब अंत में जो शब्द है शब्द रूप उसके अंत में ट या ट रहेगा लगभग, या डायरेक्ट जो है वो उसका पुल्लिंग का स्त्रीलिंग यानी क्या रहेगा कि हर्षई दीर्घ में रहेगा या आ रहेगा, ठीक है। और नपुंसक लिंग में म रहेगा तो वहां पे कौन सा प्रत्यय होगा, कत। ऐसे आपको आएगा कहां, आता है कि खादिता में कौन सा प्रत्यय होगा, तो खादिता में कत प्रत्यय होगा। गता में कौन सा प्रत्यय होगा, कत प्रत्यय होगा। दिष्टा में कौन सा प्रत्यय होगा, कत प्रत्यय होगा। देखो कहा जाता है कि देखिए बोला जाता है कि हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, या हम एक बार जब काम को करते हैं या फिर परेशानी जब सामने से एक बहुत बड़ी आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस परेशानी को सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोगों को सीख बाद से लेनी चाहिए, क्योंकि जानते हो जब पानी बरसता है ना तो पानी बरसते समय छोटे छोटे जो चिड़िए होते हैं वो अपना आश्रय ढूंढने लगते हैं, ढूंढते हैं कि हम कहां पे छिपें, किस तरीके से छिपें। लेकिन बाज क्या करता है, बादल को चीरते हुए और बादल के ऊपर चला जाता है और कहता है कि बरस लो बेटा, तुम कितना देर बरसते हो, और जब तुम बरस जाओगे ना फिर से हम नीचे आ जाएंगे। वो कभी अपना आश्रय नहीं ढूंढता है। चलिए अब हम आगे आते हैं तुमुन प्रत्यय पे। देखिए ये भी धातु में लगेगा, जैसे हम लिखे पठ धातु। तो पठ धातु में जब तुमुन प्रत्यय लगेगा तब शब्द बनेगा पठितुम। जब गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा तब बनेगा गंतुम। जब दा धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा तब बनेगा दातुम। ये जो तुमुन प्रत्यय है वो तुमुन प्रत्यय के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे पठितुम यानी पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहां पे लिखे हैं पठितुम। इस पठितुम का मतलब क्या हो गया, पठ जोड़ तुमुन, पठितुम मतलब पढ़ने के लिए। गम जोड़ तुमुन, गंतुम किसके लिए, जाने के लिए। दा जोड़ तुमुन, दातुम देने के लिए, ठीक है। तो अब यहां से प्रश्न आते हैं कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो पठितुम में कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। गंतुम में कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। दातुम में कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि हलंत होता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं कतवा के लिए। एक छोटा सा प्रत्यय है जिसका नाम है श्रुति प्रत्यय। देखिए जब श्रुति प्रत्यय, श्रुति, ये श्रुति प्रत्यय में
जो शब्द मिलेंगे वो पुल्लिंग शब्द मिलते हैं। जैसे हम धाव धातु में श्रुति प्रत्यय लगाते हैं तब बनता है मेरा धावतः। अब अगर देखेंगे मी धातु में जब श्रुति प्रत्यय लगाते हैं तब बनता है नृतः, नैतः बनता है, माफ कीजिएगा। इस तरीके से इसका हम प्रयोग करते हैं श्रुति प्रत्यय का। अब इसमें अगर पूछेगा धावतः में कौन सा प्रत्यय होगा, तो धावतः में कौन सा प्रत्यय होगा, श्रुति प्रत्यय होगा। अब देखिए यहां से नैतः में कौन सा प्रत्यय होगा, श्रुति प्रत्यय होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि प्रयोग करते हैं। दो अब हम लोगों को आगे देखना है। लेट प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग पढ़ लिए हैं इसका छोटा सा रूप, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे लेट प्रत्यय के बारे में। लेट प्रत्यय आपको बोलता क्या है, तो लेट प्रत्यय जो है ये बोलता है कि जैसे हम कोई भी धातु है, दृश्य हो गया, आपको भंज हो गया, ये सब धातु में लेट प्रत्यय जब लगेगा तो यहां से हो जाएगा दर्शनम, भंज में लेट हो जाएगा, तब हो जाएगा भंजनम, भंजनम। अब यहीं से क्वेश्चन आता है एक, भू धातु में जब लेट प्रत्यय लगता है तो कौन सा शब्द बनता है, तो भू धातु में लेट प्रत्यय लगता है तब बनता है कौन सा शब्द, भावनम बनता है। इस तरीके से यहाँ पे ये भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि एक त्रुच प्रत्यय क्या होता है। यहां से आपसे पूछेगा प्रश्न कि दर्शनम में कौन सा प्रत्यय होगा, लेट होगा, भंजनम में कौन सा प्रत्यय होगा, लेट होगा, भावनम में कौन सा प्रत्यय होगा, लेट होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे आते हैं, जो हम लोगों को पढ़ना है त्रिच प्रत्यय। जैसे नेता हो गया शब्द, दृष्टा हो गया, दाता हो गया, वक्ता हो गया, ये सब में त्रिच प्रत्यय लगता है। जैसे अगर हम क्या करते हैं, दा धातु में त्रिच प्रत्यय को लगाते हैं तब यहां से हमारा जो शब्द बनता है वो बन जाता है दाता। अब नी धातु में जब हम त्रिच प्रत्यय लगाते हैं तब बन जाता है मेरा क्या, नेता। अब अगर आपसे पूछेगा दाता में कौन सा प्रत्यय होगा, तो कौन सा प्रत्यय होगा, त्रिच प्रत्यय होगा। नेता में कौन सा प्रत्यय होगा, त्रिच प्रत्यय होगा। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं अन प्रत्यय। अप प्रत्यय के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि अप प्रत्यय क्या होता है। तो देखिए ये अप प्रत्यय मिला जुला करके वैसे धातुओं में लगते हैं जो रीकारांत होते हैं। रीकारांत कहने का मतलब वैसे धातु जिसके अंत में रीकार होते हैं। अगर हम देखें तो क्री हो गया, इसमें अप लगेगा और एक शब्द बनेगा जिस शब्द का नाम है कारह। इसी तरीके से ग्री में जब अप लगेगा तब बनेगा गरह। आगे देखेंगे जब श्री में अप प्रत्यय लगेगा तब बनेगा सरह। इसके बाद ज्री धातु है, इसमें जब अप प्रत्यय लगेगा तब बनेगा जरह। तो अंत में अगर रह लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा, रह, तो कौन सा प्रत्यय होगा, अप प्रत्यय होगा। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है जिसका नाम है कत्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय,
कत्वा प्रत्यय। तो अब हम जानेंगे कत्वा प्रत्यय के लिए। तो देखिए ये कर, जैसे जो काम हम तुरंत करके आते हैं उसके लिए इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किस तरीके से, तो जैसे पठ धातु में जब हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, कत्वा, तब कौन सा शब्द बनेगा, पठित्वा। इसका मतलब देखो पठ धातु है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा रहे हो, कत्वा, तो क्या हो रहा है, पठित्वा। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी अगर देखेंगे तो पढ़कर, क्या होगा, पढ़कर। अब देखिए गम धातु में जब कत्वा प्रत्यय लगता है तब कौन सा शब्द बनेगा, गत्वा। कौन सा शब्द बनेगा, गत्वा। इसका मतलब क्या होगा, जाकर, क्या हो जाएगा, जाकर। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो खाद धातु में जब कत्वा प्रत्यय लगेगा तब हो जाएगा क्या, खादित्वा, और इसका मतलब क्या होगा, खाकर। अब देखेंगे पी धातु में, सॉरी पा धातु होता है, पा धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तब हो जाता है क्या, पित्तवा, जिसका मतलब होता है पीकर। तो याद रखिएगा जहां पे भी त्वा लगेगा तो आप त्वा प्रत्यय नहीं मार करके कौन सा प्रत्यय मारिएगा, कत्वा प्रत्यय मारिएगा। इस तरीके से लगभग आपका जो प्रत्यय है वो खत्म हो गया है। अब इसमें एक चीज और है जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा करते हैं। एक प्रत्यय है जिसका नाम है त्रल, और ये प्रत्यय का अंतिम रूप रहेगा जिसमें हम जानेंगे कौन सा प्रत्यय है, त्रल प्रत्यय है। अब इस त्रल प्रत्यय में क्या होता है, जैसे यत शब्द है, इस यत शब्द में जब त्रल प्रत्यय लगता है तब बन जाता है यत्र। यत्र का मतलब क्या होता है, यहां। अब इसी तरीके से जब तत् शब्द में क्या लगेगा, त्रल लगेगा तब बनेगा क्या, तत्र। इसका मतलब होता है वहां। इसी तरह से आगे अगर हम देखेंगे तो एक शब्द में जब त्रल प्रत्यय लगेगा तब बनेगा एकत्र। इसका मतलब क्या होता है कि एक जगह, एकत्र का मतलब क्या हो गया, एक जगह। इस तरीके से आपका प्रत्यय जो है वो लगभग समाप्त होता है। अब एक बार हम इन सभी प्रत्ययों का समरी के रूप में देखेंगे और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि किस तरीके से हम आसानी से प्रत्यय को पहचान सकते हैं। इसीलिए आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, इसलिए सभी वीडियो को अंतिम तक देखें। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी नया शब्द होता है, प्रत्यय के बाद एक नया शब्द बनता है ना, उस नया शब्द के अंतिम रूप से हम किस तरीके से क्या करते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो देखिए जब अंतिम में त्वा लगा हुआ रहेगा तो कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वा प्रत्यय होगा। जब तुम लगा हुआ रहेगा तब कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुल प्रत्यय होगा। जब तह लगा हुआ रहेगा तो कौन सा प्रत्यय होगा, कत प्रत्यय होगा। जब नम लगा हुआ रहेगा तब कौन सा प्रत्यय होगा, लेट प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, लेट, ल्यूट प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यूट। ये बंद करो जी, बाबू बंद करो, इसको काटे पड़ेगा। ल्यूट कर दीजिएगा उसको, ल्यूट होगा, ठीक है। अब देखिए जब त में हलंत रहेगा तो सानस प्रत्यय लगेगा, शर्ती प्रत्यय लगेगा। कौन सा लगेगा, शर्ती प्रत्यय, ठीक है। जब त में हलंत रहेगा तो शर्ती प्रत्यय होगा। एक चीज आपको हम नहीं बताए हैं कि कत्वत जब वान लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ लास्ट में, वान, पठितवान हो जाएगा, गतवान हो जाएगा, तो इसमें आपको कत्वत प्रत्यय लगता है। अब देखिए जब त्र अंत में लगा हुआ रहेगा तो कौन सा प्रत्यय होगा, त्रल। अब इसके साथ साथ अगर आपके पास नियम लगा हुआ रहेगा तो कौन सा प्रत्यय होगा, अनियर प्रत्यय होगा। और यदि यह लगा हुआ रहेगा
तो कौन सा प्रत्यय होगा? यह जब लगा हुआ रहेगा यम तो कौन सा प्रत्यय होगा? यम लगा हुआ रहेगा तो आपको होगा देख लीजिएगा इसको क्या होगा। अब एक और है कि नियत जब लगा हुआ न्वत प्रत्यय होता है, देखिए याद आ गया। अगर हम देखेंगे कि यम लगा हुआ है तो न्वत प्रत्यय होगा, और यदि हम देखते हैं कि यह लास्ट में लगा हुआ है तो नियत लगा हुआ है। अब इसी के साथ आपका ये जो प्रत्यय का जो वीडियो है वो सेशन पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।